हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बिहार के राज्यपाल कार्यालय यानी ऑफिस से 13 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी की गई है जो संबंधित है कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली प्रक्रिया पूर्व में जो व्यवस्था की गई है उसमें संशोधन को लेके परिवर्तन करने को लेकर संशोधन करने को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में है जैसे प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी, ये कन्वीनर हैं जो कि वाइस चांसलर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के हैं। प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा वाइस चांसलर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा के हैं, ये मेंबर हैं। प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, ये वाइस चांसलर हैं बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, ये भी मेंबर हैं। प्रोफेसर विवेकानंद सिंह वाइस चांसलर पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के, ये स्पेशल इन्वाइटी हैं। साथ में मिसेज कल्पना श्रीवास्तव ओएसडी गवर्नर सेक्रेटेरिएट, ये मेंबर सेक्रेटरी हैं। तो ये 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें से 3 लोगों को और भी इस कमेटी में स्थिति के अनुसार मतलब एक्सपर्ट के रूप में इन लोग को भी इनवाइट की जा सकती है। तो उनका नाम है वाइस चांसलर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार गया, स्पेशल इनवाइटी होंगे। वाइस चांसलर चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, स्पेशल इनवाइटी होंगे। द डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहटा पटना, स्पेशल इनवाइटी होंगे। तो बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पूर्व में जो प्रक्रिया जो निर्धारित की गई है उसमें संशोधन को लेकर राज्यपाल कार्यालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र जारी की गई है। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बिहार में, जैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत अब एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग विभाग बना दी गई है, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वर्तमान में जो प्रक्रिया जो चल रही है उसमें संशोधन की जाए। और ये संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है इस तरह की डायरेक्शन दी गई है। तो पूरी संभावना है कि आने वाले समय में बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली जो अभी एपीआई स्कोर पे होती है यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पे होती है, निश्चित रूप से उसमें संशोधन होगी। और अब जो होगी परीक्षा जो होगी 3 चरणों में होगी। सबसे पहले जैसे सेंट्रल लेवल पे नेट की परीक्षा आयोजित होती है, वैसे ही बिहार में बीईटी यानी बेट की परीक्षा आयोजित होगी। उसके बाद रिटेन एग्ज़ाम होगी और उसके बाद इंटरव्यू होगी। यद्यपि पूर्व में जैसे कि मीडिया में खबर आई थी कि जो परीक्षा जो होगी रिटेन एग्ज़ाम की और इंटरव्यू की, उसमें 80% वेटेज रिटेन एग्ज़ाम की होगी, 12% इंटरव्यू की होगी और 8% एक्सपीरियंस की होगी। किंतु के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रही है, क्योंकि पूर्व में जो 2020 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी उसमें कई लोग जो है कि गलत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हो गए हैं। इसलिए इस पर पूरी संभावना है कि एक्सपीरियंस के वेटेज को इस पर समाप्त कर दी जाए और केवल अन्य जैसे राज्यों में होती है केवल रिटन इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होती है, वैसी ही प्रक्रिया बिहार में भी अपनाए जाने की पूरी संभावना है। यद्यपि इसके लिए आप लोग को अभी थोड़ी सी इंतजार करनी होगी, लेकिन अब पूरी संभावना है कि बीईटी बेट की परीक्षा भी आयोजित होगी और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगी। साथ में रिटन और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगी और जो एक्सपीरियंस के आधार पर जो मार्क्स दी जाती है वो निश्चित रूप से आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी इंतजार करनी होगी, लेकिन आने वाले समय में निम्नलिखित में से आप लोग को कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगी कि अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में प्रक्रिया जो है परिवर्तित हो गई है। अब केवल मेरिट बेस्ड यानी रिटन इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।